हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी ब्लॉग। आई होप आप लोग की भी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। और काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी, तो आज मैंने सोचा कि आप लोग के लिए एक वीडियो डाल ही देती हूँ, क्योंकि इस समय थोड़ा मैं स्टडी कर रही हूँ और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मैं लाइब्रेरी भी नहीं जा रही हूँ, घर पे ही अपनी स्टडी कर रही हूँ इस समय। और जितना हो सकता है मैं कोशिश कर रही हूँ कि घर पे ही अच्छे से रह के अपनी स्टडी कर लूँ। सो फिर मैंने आज शूट कर लिया था कि चलो आज मैं वीडियो डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने फिर आज रिवाइज करना सबसे पहले स्टार्ट किया था, और जो मैं हमेशा रिवाइज ही अभी इस समय कर रही हूँ, क्योंकि मैंने जो भी मेरे टॉपिक थे वो मैंने अपने ऑलमोस्ट पूरे ही कंप्लीट कर लिए हैं। वैसे कोई भी कोर्स तो हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। सो अभी मैं अपना जो पेपर 2 है उसका ही रिवाइज कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने जो आर्टिस्ट हैं तो उनको रिवाइज करना स्टार्ट किया। और आर्टिस्ट वैसे मैं 5 कर रही थी, लेकिन अब मैंने 10 आर्टिस्ट लेके रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि ये पहले से मैंने रिवाइज कर रखे हुए हैं, लेकिन अब मैं दोबारा से उन्हें रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हैं तो थोड़ा उसमें टाइम लगता है चीज़ें याद करने में, उनकी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाते हैं, इसलिए वे आर्टिस्ट थोड़ा कर रही हूँ। और वैसे मैंने पेपर 2 है जो मेरा सब्जेक्ट है विजुअल आर्ट, उसमें मैंने देखा है कि आर्टिस्ट से क्वेश्चन तो आते ही हैं, साथ में वेस्टर्न जो आर्टिस्ट है, जो फेमस आर्टिस्ट हैं उनसे, और वेस्टर्न में उनसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो ग्राफिक आर्ट जो आर्टिस्ट हैं जो उसमें काम करते हैं उनके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैंने वेस्टर्न के आर्टिस्ट को अलग कर लिया था, उनको याद। और यहाँ पे मैंने जो कार्टूनिस्ट आर्टिस्ट हैं तो यहाँ पे मैंने सारे ये आर्टिस्ट अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे। और यहाँ पे और जितना भी हो सकता है आप कोशिश करिए कि जो आर्टिस्ट हैं उनकी पेंटिंग भी साथ में देखते रहिए। और ये मैंने गूगल से निकाला था, धातु गलनांक है ये, और इससे एक बार क्वेश्चन बना हुआ है, अभी बना था 24 में, जो दिसंबर में जो आया था पेपर, तो मैं पेपर सॉल्व कर रही थी तो उसमें ये था, तो इसलिए मैंने गूगल से निकाल के जितने भी धातु के गलनांक होते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर आपको भी नोट करना है तो आप भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फिर मैंने अभी अपना पेपर 1 उठाया और यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था रिवाइज करना। और यहाँ पे मैंने रिवाइज किया था जो कमीशन है वो उन्हें रिवाइज किया था, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आता है, या तो सीक्वेंस से आ सकता है, और कोप है जो उससे भी क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए आप जो हम कमीशन और जो जितने भी सबमिट हुए थे उनके एक लिख के, और जितने भी कौन से कॉप में हुए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये मैंने यहाँ पे अच्छे से रिवाइज कर लिया था जो सीक्वेंस से था, क्योंकि उसके अंदर में जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको याद रखना है। और जो कमीशन और जो भी सबमिट है उनको भी आप अच्छे से याद रखिए कि ये किससे रिलेटेड है। यहाँ पे मैंने पीडी अच्छे से पूरी रिवाइज कर ली थी। और अभी एक एक सब्जेक्ट लेके नहीं चल सकते हैं, तो इसलिए मैं हर एक यूनिट से कुछ ना कुछ एक एक टॉपिक करके रिवाइज कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे थोड़ा मैंने ब्रेक लिया, और साथ में ही मैंने यूट्यूब से जो क्लासेस चल रही थी तो वो मैंने क्लासेस यहाँ पे ले ली। और जो मॉक टेस्ट अभी चल रहे हैं, या तो फिर आप मैराथन दे सकते हैं। तो इस समय मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे मैम, तो वही मैं देख रही थी। सो ये कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो मैंगो था वो खाया, थोड़ा ब्रेक लिया। और इसके बीच में भी मैंने थोड़ी स्टडी कर ली थी, वो मैंने शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे ये फिर स्टार्ट किया था, यहाँ पे मैंने जो मैम की क्लास चल रही थी तो वो भी मैंने साथ में क्लास ले ली थी, क्योंकि इस समय हर एक दिन या फिर हर एक घंटा बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं साथ में खाती भी जा रही थी और क्लासेस भी लेती जा रही थी। अभी मुश्किल से हमारे पास 10 या 15 दिन ही लेके हम चल रहे हैं, क्योंकि पूरे दिन नहीं काउंट करती हूँ मैं, हमेशा 2 या 3 दिन छोड़ देती हूँ कि उस समय मैं थोड़ा रेस्ट कर पाऊँ और अच्छे से माइंड पूरा वो रहे कि हम चीज़ें अच्छे से रिकॉल कर सकें। और इस समय रिवाइज करने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो आप मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, या तो फिर आप एक माइंड मैप के थ्रू, छोटे छोटे की पॉइंट के थ्रू आप अच्छे से उनको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इस समय पूरा थ्योरी पढ़ना इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो यूनिट है उसमें भी टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो की पॉइंट के थ्रू आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं क्लासेस ही ले रही थी। छोटू महाराज जी आ गए और उन्होंने मुझे पढ़ने नहीं दिया,
और ये इतना परेशान किया इसने मुझे। तो फिर मैंने इसके लिए एक सॉन्ग लगाया और इसने ये सॉन्ग देखा, उसके बाद ये यहाँ से गया। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से अपनी स्टडी स्टार्ट करी और यहाँ पे मैंने अभी जो ग्राफिक आर्टिस्ट हैं उनको ही रिवाइज कर रही थी। और ग्राफिक आर्टिस्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसलिए इनको भी याद करना बहुत ज़रूरी है। वैसे सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, तो ये आर्टिस्ट मैंने यहाँ रिवाइज़ किया। वैसे इंडियन तो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसे मुझे एक बार फिर से रिवाइज़ करना है। और अब मैं बीच में ये सोच रही थी कि केव जो हैं उनको 2-2 केव लेके अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें ही हैं वही छूट जाती हैं और उसी से ही क्वेश्चन बन जाते हैं बहुत ईजी। और फिर तब बाद में हमें रिग्रेट होता है कि हमने दोबारा से रिवाइज़ क्यों नहीं किया था। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि केव में अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ और जितनी भी इंडियन आर्ट की जो शैलियाँ हैं उनको भी अच्छे से रिवाइज़ कर लूँ, क्योंकि मैंने पहले ये रिवाइज़ कर रखा है तो एक बार दोबारा से रिवाइज़ करना होगा। और इस समय मैं वेस्टर्न आर्ट को ही अभी रिवाइज़ कर रही थी और इस समय मैंने ये अपना जो आर्टिस्ट हैं उनको अच्छे से रिवाइज़ कर लिया। उसके बाद फिर जो थ्योरी थी मैंने उनको भी अच्छे से रिवाइज़ कर लिया ग्राफिक आर्ट की, और जितने भी टाइप के जो रिलीफ हैं उनको मैंने अच्छे से रिवाइज़ कर लिया था। सो इस समय जो भी आप टॉपिक पढ़िए आप उनको अच्छे से देख लीजिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उससे बन रहे हैं क्वेश्चन कि नहीं। और ये आपको पता चलेगा जब आप पेपर अपना एनालाइज करेंगे, अच्छे से उनको सॉल्व करेंगे। और इस समय जितने भी मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ सिर्फ मैं वही टॉपिक पढ़ रही हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ इससे क्वेश्चन बनते हैं, और कोई टॉपिक मैं नहीं उठा रही हूँ, क्योंकि ये लास्ट टाइम है और इसको अच्छे से मुझे चीज़ें रिवाइज़ करनी है, अच्छे से चीज़ें याद करनी है। सो ये मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है और आप लोग भी अच्छे से अपनी स्टडी करते रहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जितना हो सके आप इस समय रिवाइज़ करिए और मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। ये आपको सभी लोग बोल रहे होंगे और यही करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।